हेलो गाइस, वेलकम टू करियर मीडिया वंस अगेन। माय नेम इज गुलशन झा। फ्रेंड्स, आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो है नीट पीजी 2023 के स्ट्रे वैकेंसी राउंड में क्या कट ऑफ रही, या आप कह सकते हो कि स्ट्रे वैकेंसी राउंड तक डीएनबी में कौन कौन सी ब्रांचेस किस किस रैंक पे मिली है, वो भी कैटेगरी वाइज। सो डीएनबी में अगर हम देखें तो कुछ इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो गवर्नमेंट हैं, और बाकी के मोस्टली जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं, सेल्फ फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूट्स हैं। तो एक बात जो गौर करने वाली है वो ये है कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स पर कैटेगरी बेनिफिट मिलती है, बट जो फाइनेंशियल या प्राइवेट सेल्फ फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूट होती है या फिर जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स होती हैं उनमें कैटेगरी बेनिफिट नहीं मिलती। उसमें सारे कैटेगरी, चाहे वो एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, वो सारे कैटेगरी के स्टूडेंट्स जो हैं वो ओपन में ही माने जाते हैं, यूआर में ही माने जाते हैं। तो उसमें किसी प्रकार की जो है कैटेगरी बेनिफिट नहीं होती है। इसलिए हम देखेंगे कि किसी किसी ब्रांच में जो गवर्नमेंट की कट ऑफ होगी डीएनबी की, वो थोड़ी कम रहेगी इन कंपैरिजन टू ओपन कैटेगरी। राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले बात करें एनेस्थीसिया की। एनेस्थीसिया ओपन कैटेगरी के लिए 37,585 ऑल इंडिया रैंक पर क्लोज हुई। ओबीसी के लिए 38,784 ऑल इंडिया रैंक पर क्लोज हुई। एससी कैटेगरी 54,430 ऑल इंडिया रैंक पर क्लोज हुई। एसटी कैटेगरी 1,23,886 रैंक पर क्लोज हुई। डर्मेटोलॉजी की ओपन कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में सीट खाली नहीं बची थी। ओबीसी कैटेगरी में सीट खाली बची थी, वेकेंट बची थी। और स्ट्रे वैकेंसी राउंड में डर्मेटोलॉजी ओबीसी कैटेगरी को 12,308 ऑल इंडिया रैंक तक मिली। एससी कैटेगरी को 38,371 ऑल इंडिया रैंक तक मिली, बट एसटी कैटेगरी में सीट अगेन वेकेंट नहीं बची थी, दैट्स व्हाई वो किसी को नहीं मिल पाई है। इमरजेंसी मेडिसिन की बात करें तो ओपन कैटेगरी को 30,290 ऑल इंडिया रैंक तक मिली। एससी कैटेगरी को 32,289 ऑल इंडिया रैंक तक को मिली। जनरल मेडिसिन ओपन कैटेगरी 14,745 ऑल इंडिया रैंक तक को मिली। ओबीसी को 10,181 ऑल इंडिया रैंक तक को मिली। एससी को 33,481 ऑल इंडिया रैंक तक को मिली। एंड एसटी को 60,797 ऑल इंडिया रैंक तक को मिली। ईडब्ल्यूएस में सीट वेकेंट नहीं थी, इस वजह से वो खाली गई है। ओबीजीवाई की बात करें तो ओपन कैटेगरी को 17,430 ऑल इंडिया रैंक तक को मिली। ईडब्ल्यूएस को 17,192 ऑल इंडिया रैंक तक को मिली। ओबीसी को 20,729 ऑल इंडिया रैंक तक को मिली, और एससी को 46,872 ऑल इंडिया रैंक तक को मिली। पीडिया ओपन कैटेगरी 17,013 ऑल इंडिया रैंक तक को मिली। ईडब्ल्यूएस 17,499 ऑल इंडिया रैंक तक को मिली। ओबीसी 15,837 ऑल इंडिया रैंक तक को मिली, एंड एससी को 44,472 ऑल इंडिया रैंक तक को मिली। पैथोलॉजी ओपन कैटेगरी को 60,464 ऑल इंडिया रैंक तक को मिली। ओबीसी को 63,973 ऑल इंडिया रैंक तक को मिली, एंड एसटी को 1,75,432 ऑल इंडिया रैंक तक को मिली। सेक्रेटरी ओपन कैटेगरी को 18,489 ऑल इंडिया रैंक तक को मिली। ओबीसी को 34,337 ऑल इंडिया रैंक तक को मिली। एससी को 50,373 ऑल इंडिया रैंक तक को मिली। रेडियो ओपन कैटेगरी को 6,495 ऑल इंडिया रैंक तक को मिली। बाकी किसी भी कैटेगरी में सीट्स रेडियो की वेकेंट नहीं बची थी स्ट्रे वैकेंसी राउंड तक, या आप कह सकते हो कि थर्ड राउंड तक ही बाकी कैटेगरी की रेडियो की सीट जो है, डीएनबी रेडियो की सीट, वो फिल हो चुकी थी। टीबी चेस्ट ओपन कैटेगरी 16,807 ऑल इंडिया रैंक तक को मिली। अगेन बाकी कैटेगरीज में सीट वेकेंट नहीं बची थी। ईएनटी ओपन कैटेगरी को 32,530 ऑल इंडिया रैंक तक को मिली। एससी को 56,323 ऑल इंडिया रैंक तक को मिली। अगेन जनरल सर्जरी जनरल ओपन कैटेगरी को 30,837 ऑल इंडिया रैंक तक को मिली। ओबीसी को 29,076 ऑल इंडिया रैंक तक को मिली। एससी को 44,576 ऑल इंडिया रैंक तक को मिली, एंड एसटी को 93,408 ऑल इंडिया रैंक तक को मिली। ऑप्थल ओपन कैटेगरी 36,715 ऑल इंडिया रैंक तक को मिली। ओबीसी 30,960 ऑल इंडिया रैंक तक को मिली। एसटी 1,13,880 ऑल इंडिया रैंक तक को मिली। ऑर्थोपेडिक्स ओपन कैटेगरी 30,883 ऑल इंडिया रैंक तक को मिली। ओबीसी 23,127 ऑल इंडिया रैंक तक को मिली। एससी को 47,345 ऑल इंडिया रैंक तक को मिली, एंड एसटी को 91,172 ऑल इंडिया रैंक तक को मिली।
हमने काफ़ी चेंजेस देखा है इस बार की काउंसलिंग में। काउंसलिंग की कट ऑफ में उन चेंजेस की जो रिफ्लेक्शन है वो देखने को मिली है। चेंजेस रूल्स में चेंजेस इस बार की काउंसलिंग में की गई थी और इस बार की काउंसलिंग जो 2023 की काउंसलिंग थी वो कहीं न कहीं मुझे नहीं लगता कि अकॉर्डिंग टू रूल सही तरीके से कंडक्ट की गई। सिर्फ़ कंडक्ट करा दी गई, मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, हो सकता है अलग-अलग स्टूडेंट की अलग-अलग लोगों के अलग-अलग ओपिनियन हो, बट 2023 की काउंसलिंग अगर मैं देखूँ, तो वो कहीं न कहीं जो एवरेज रैंकर्स है ना, जो मीडियोकर रैंकर्स जो आई मीन बीच वाले जो बच्चे हैं, जो एक तो टॉपर्स हुए, एक एवरेज रैंकर्स हुए और एक बिलो एवरेज रैंकर्स हुए बट उनके पास पैसे हैं। तो जो 2023 की काउंसलिंग रही उसमें टॉपर्स को सीट मिली और जिनके पास पैसे हैं उनको सीट मिली, बट जो मीडियम रैंकर्स हैं ना, एवरेज रैंकर्स, उनके साथ कहीं न कहीं जाती हुई है। इ इस बार की काउंसलिंग को इस तरीके से कंडक्ट कराया गया, जो कि कहीं न कहीं स्टूडेंट के लिए अच्छा नहीं है। हमने देखा बहुत सारे चेंजेस इस बार देखने को मिले जब काउंसलिंग स्टार्ट हुई थी, तो काफ़ी पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड से काउंसलर भी काउंसलिंग करा रहे थे और स्टूडेंट भी काउंसलिंग को देख रहे थे। जिस तरीके से सीट्स बढ़ रही थी, जिस तरीके से प्रोमिसेस किए जा रहे थे, बट अगेन जो रूल्स चेंजेस किए गए हैं रूल्स में, वो स्टूडेंट्स के फेवर में, एवरेज रैंकर्स के स्टूडेंट्स के फेवर में नहीं थी और इस वजह से उसका जो रिफ्लेक्शन है, वो हमें इस बार के रैंक पर देखने को मिली। बट स्टिल आपको कहीं न कहीं थोड़ा बहुत आइडिया ज़रूर मिल जाएगा कि 2024 की काउंसलिंग किस तरीके से होने वाली है और अगर आपको डीएनबी की जो भी आपकी रिक्वायर्ड ब्रांच हो और उसमें आप डीएनबी की वो ब्रांच लेना चाहते हैं, तो आपको इस वीडियो से ये आइडिया ज़रूर मिल जाएगा कि किस रैंक तक हमें मिल सकती है। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो तो दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।